हाँ जी। सो नेक्स्ट, हाँ जी यार का बताओ, तुम्हारा एक क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके ना। मैंने भी यही पहले बोला। पीवाई के ढंग से निपटा लो, ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं करो। अच्छा, डीपीपी में कई सारे गलती हो गया सुभाजीत से, उस बता देगा वो, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब आंसर मेंशन नहीं हो रहा सर, मतलब स्पेसिंग लगाया। स्पेसिंग छोड़, पर ये बताओ 40 में क्या डाउट है, जैम 2020 वाले में। अच्छा सर, उसको मतलब आप जिस तरह से किए थे उससे तो आ रहा है, पर मैंने और एक तरह से किया था, तो वहां पर नहीं आ रहा था आंसर। तुमने क्या किया था? अरे भाई, तुम मान लोगे कि एक्स आई माइनस, यहाँ पहले ये समझना है कि आई जे जब इक्वल है तो जीरो हो गया, तुम क्या उसको अलग अलग कंसिडर कर रहे हो? नहीं सर, मैंने एक म्यू म्यू को मतलब एडजस्ट किया। हाँ तो म्यू का एडजस्ट कहाँ कहाँ किया, पूरा सोल्यूशन कहाँ है? बाद में है ना। अच्छा, लास्ट में हो गया। कोई बात नहीं तो। तो वैसे भी जैसे तुम जो कर रहे हो, शुरू में लोगों को भी अनबायस कंसिस्टेंट आ रहा था। उसकी वजह ये है कि तुम भी वही गलती कर रहे हो जो नॉर्मल लोग करते हैं गलती। उसमें तुमने क्या है, मतलब फिर कह रहा हूँ कि डबल समेसन है, जब आई जे इक्वल होगा तो जीरो होगी। तो तुमने भी क्या किया हुआ है कि टोटल कितने एन इंटू एन, एन स्क्वायर रैंडम वेरिएबल, तुम्हें भी लग रहा है एन स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है इसमें, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर तो नहीं होगा, मतलब कॉर्नर वाइज कट जाएगा, मतलब एन स्क्वायर माइनस एन होगा। तो तुमने कहाँ पे उसको, उसने कहीं पे एग्जीक्यूट किया इस चीज़ को तुमने अपने हाँ, सोल्यूशन वही में? समझ नहीं आ रहा है सर, मतलब क्यों नहीं हो रहा है ये यहाँ पर। कहाँ क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक्स आई एक्स जे कहाँ तुमने ब्रेक किया? यहाँ तुम गलती कर रहे हो ना, जहाँ एक्स आई माइनस म्यू और एक्स जे माइनस म्यू है। जब आई जे इक्वल होगा तो क्या बन जाएगा वो? ओ अच्छा, वो टर्म्स इक्वल्स आ जाएंगे। हाँ, तो वेरिएंस में आ जाएगा, और हम्म। वेरिएंस के साथ वो माइनस हो जाएगा। समझ गया, मतलब वही समझ नहीं आ रहा था। कि एक्स आई एक्स जे जहाँ पे है वहाँ पे आई जे इक्वल होंगे तो वेरिएंस बन जाएगा, वेरिएंस के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा वो। तो वो इसमें कौन सा डाउट तुम्हारा पहले वाले में? उसके ऊपर क्या, पहले वाले 6 में या 7? 6 पहले बता दीजिए। एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री रैंडम सैंपल साइज 3 एक्सपोनेंशियल 1 से है, एक्स थ्री मैक्सिमम है नहीं सर, नहीं सर, सॉरी सर, 7 7। 7th, एक्स फाइव जो है रैंडम सैंपल साइज 5 फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल हो गया, तो एक्स माइनस थ्री मतलब एक्सपोनेंशियल 1 हो गया। और कंसीडर टी वन माइनस थ्री टाइम एक्स थ्री माइनस एक्स टू, और टी टू माइनस टू टाइम एक्स फोर माइनस एक्स थ्री, टी टू है 3 टाइम एक्स टू माइनस एक्स टू, और टी टू है 2 टाइम एक्स फोर माइनस एक्स थ्री। तो प्रोबेबिलिटी टी वन लेस देन टू अपॉन टी टू लेस देन टू अल्फा है। तो भाई इसमें मैं क्या बताऊं तुम्हें, तुम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लो उसका, सब डिफरेंस का। आंसर नहीं मैच हुआ, आंसर नहीं मैच हुआ। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा जो आंसर है वो सही होगा, उसमें क्या है। अगर तुमने कैलकुलेशन सही किए होंगे तो जो तुम्हारा आंसर होगा वो सही होगा, या तो उसका सही होगा या तुम्हारा सही होगा। ये है। और इसमें क्या ही है, बस डिफरेंस, ज्वाइंट ऑर्डर स्टैटिस्टिक या तो स्पेसिंग का फॉर्मूला लगा लो। क्या था उसमें, आर एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस आर माइनस वन के लिए फॉर्मूला था ना? हाँ, थीटा डिवाइडेड बाई एन माइनस आर प्लस 1। तो लगाओ, कोई बात नहीं, तो उससे गलती हुई होगी, उसने गलती किया होगा, इसमें क्या दिक्कत है, मैं भी वही करूंगा। सेम ही चीज़ है ना, मैं कुछ अलग थोड़ी करूंगा, जो तुमने किया सेम चीज़ मैं भी करूंगा, कुछ अलग नहीं है, वही थ्योरम लगाएंगे, उससे ब्रेक कर देंगे। थ्री टाइम करने पे देखो आंसर गलत क्यों आता है, मैं फिर से बता रहा हूँ तुम्हें, मैं कह रहा हूँ होता क्या है कि जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, तो मैं इसका मीन लूंगा 1/λ, सुभाजीत क्या करता है, मीन लेता है लैम्बडा। तो यहाँ दिक्कत आती है। तो वो आंसर की इसके हिसाब से बनाया, तुम्हारा आंसर ये आएगा, तुम कहोगे मैच नहीं कर रहा, कोई बात नहीं।
तो सबका मैंने एक्सपोनेंशियल लैम्बडा का वो एक्चुअली लैम्बडा जब लिखता है तो मीन लिखता है, तो मैंने ये नोटिस किया उसमें, तो वो मीन ये लेके चलेगा, तुम मीन ये लेके चलोगे, तो वहां आंसर तो मैच करना ही नहीं है ना, ये दिक्कत है एक्सपोनेंशियल वाले में। तो उसमें देखो, उसमें ढंग से करो, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा। तुम ऐसे करके देखो, मैच कर जाएगा। लेकिन तुम्हें ये नहीं कि अब सुभाजीत जैसे कर रहा वैसे एग्जाम में कर दो, तो गलत हो जाएगा यहाँ पे तुम्हें। तो हाँ, आंसर वन दिया हुआ है, आंसर वन दिया हुआ है। इसका मतलब दोनों इक्वल है, ऐसा कहना चाह रहा है। हाँ हाँ दोनों नहीं, 2 अल्फा ना, मतलब हाफ आएगा तभी तो 1 दे रखा है। तुमसे 2 अल्फा पूछा है ना। मतलब उस तरह से नहीं है, ऐसा ई के टर्म्स में आया, वन माइनस ई की टर्म्स में आएगा। सीडीएफ मतलब सीडीएफ ये है ना, वो भी तो एक एक्सपोनेंशियल होगा, तो वन माइनस ई की पावर समथिंग आया था, नीचे वन माइनस ई की पावर आया था। कोई बात नहीं, तुम्हारा जो आ रहा है वो ठीक है। इसको देखो, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस सेकेंड, इसमें क्या ही, मैं तो वही कह रहा हूँ जो तुमने किया वो मैं करूंगा, उसमें क्या नया करूंगा मैं। एन कितना है 5, ये किसके लिए फॉर्मूला होता है, R-1 या R+1 माइनस आर, आर प्लस वन नहीं, आर माइनस वन। यही है ना। हाँ 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 ठीक है। तो कितना होगा, एन एन माइनस आई प्लस वन होता है 5 मीन। माइनस थ्री 5 - 3 + 1, तो ये 3 हो गया, यही ना। और x4 - x3 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा। एक्सपोनेंशियल विथ मीन 5 माइनस 4 प्लस वन, थीटा डिवाइडेड बाय 5 कितना 2 आ जाएगा। माइनस 4। अब ध्यान से देखो, सुभाजीत ने क्या किया है, सुभाजीत ने इसको लिया है 3 टाइम, क्योंकि जब कोई आंसर की बना रहा अपने हिसाब से बना रहा है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में पीडीएफ दिया होता तो वैसा दिया होगा। अब ये सुभाजीत इसको एक्सपोनेंशियल थीटा ले रहा है शायद, क्या ले रहा है, इसको थीटा ले रहा है। अच्छा, वैसे लोगों तो 1 आ जाएगा फिर, तो तुम जो कहना चाह रहे हो वही ना। सुभाजीत इसको यही ले रहा है, देखो 2 टाइम है, तो उसके हिसाब से सुभाजीत कंसिडर्ड दिस एज दिस, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, तो रेशियो 1 आ गया, तो अल्फा 1 आ गया उसका, ये कह रहे हो ना तुम। तो क्यों आ गया, वही तो समझा रहा हूं तुम्हें। मैं तो तुम्हें समझाता हूं कि जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ही काम करो। अगर किसी ने गलत आंसर दे दिए गलती से, तो उसको सही प्रूव करने की कोशिश मत करो। उससे क्या है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएंगे, एग्जाम में तुम गलतियां करके आओगे। मतलब डीपीपी में आंसर मैच करने के चक्कर में तुम्हारे एग्जाम में आंसर मैच नहीं होगा, तो वहां फिर बाद में पछताओगे कि मैंने तो वहां ये करना था, मैं गलती से ये कर दिया, तो फिर क्या ही कर पाओगे। तो तुम वो करो जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट कहता है, तुम वो आंसर मानो जो तुम्हारा आ रहा है। अब ये नहीं कहीं आंसर गलत दे दिया तो उसको तुम गलत लेके घूम रहे हो। अब मैं अगर इसको करूंगा तो मेरे हिसाब से मैं जो थ्योरम लगाता हूं, सुभाजीत ने ये अप्रोच यूज किया है, उसके अकॉर्डिंग इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा। जो मैं यूज करता हूं नोटेशन, या जो तुमने हो सकता है यूज किया हो, तो मैं जब ये नोटेशन यूज करूंगा तो मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा θ/9, और ये यहां से आ जाएगा 2 टाइम। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन क्या ले रहा है, इंपॉर्टेंट है क्या सही है, और वो तुम्हें समझ आना चाहिए क्या सही है। एग्जाम में जब आएगा तो वहां नोटेशन का कोई चक्कर नहीं है कि नोटेशन बदल जाएगा आंसर, वहां पे लिखा रहता है पीडीएफ। अगर एक्सपोनेंशियल है, गामा है, तो पीडीएफ गिवन है, उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग तुम अपना काम करो। तुम अपने अजम्पशन को लेकर मत वहां चलो, या किसी के अजम्पशन को लेकर कैरी मत करो। वहां तुम वो करो जो बोला गया है, वो पीडीएफ यूज करो जो गिवन है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब कहाँ डाउट है बताओ, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेम आ गया ना, यही T1 था, यही T2 था ना, कहाँ डिफरेंस है तुम्हारा। लेकिन यहां दिक्कत कहाँ, नोटेशन में। फिर से कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं अगर उसने कोई और नोटेशन से सॉल्व करके आंसर निकाल दिया, तो व्हाई डू यू वांट टू गेट द सेम आंसर जो उसने लाया है। हाँ समझ गए आप, मतलब कि उससे हमारा तो मेरे हिसाब से आंसर θ/4 होगा। तो इससे आंसर कैसे मैच करेगा, तुम इससे सॉल्व कर रहे हो और तुम चाह रहे हो वही आंसर आए जो इससे आए, तो कैसे हो सकता है ऐसा। जब दो अलग अलग नोटेशंस यूज किए जा रहे हैं तो सेम आंसर कैसे आएगा। तो इसमें यह है कि तुम जो कर रहे हो सो भरोसा रखो तुम सही कर रहे हो, लेकिन वो ध्यान रखना वो सही हो जो थ्योरम, क्योंकि 1/θ के लिए अलग रूल हो जाता है, थीटा के लिए अलग रूल हो जाता है। तो यहां मैं कह रहा हूं जो सुभाजीत लेके चलता है वो इसको मैं रेट मान के चलता हूं, ये मीन मान के चलता है, उसके अकॉर्डिंग चीजें ऐसी होती हैं। तो उसको ठीक करो।